हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। आज है 14 मई 2020। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं कि आज जो क्रूड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मैं बताऊँगा आपको लेवल्स। तो चलिए, ये हमारा फायर्स का टर्मिनल अगर आपको चाहिए, और क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे टूल्स एनालिसिस करने के लिए, और टेक्नोलॉजी वाइज इससे अच्छा कोई भी टर्मिनल नहीं है। तो आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मिल जाएगी आपको फ्री लेवल सर्विस भी। अगर मार्जिन से आपको आ रही है प्रॉब्लम, राइट, तो आप कर सकते हैं आस्था के अंदर अपना अकाउंट ओपन। वहाँ पर अभी भी जो है क्रूड का लॉट 3000 to 5000 रुपीज़ में मिल रहा है। तो चलिए अगर आगे बात करें तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की वीडियो। तो कुछ दिन उसी को यूज़ करके आप लोगों को रियल टाइम में लाइव एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ताकि किसी को भी ये थ्योरीज इस तरीके की ना लगे कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उल्टी सीधी थ्योरीज बना दी गई है। रियल टाइम में यानी कि लाइव मार्केट के अंदर ये काम नहीं करती है। तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ताकि आपको जो सिखाया जाता है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आए और आप भी खुद भी कर सकें, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिन तक वही सपोर्ट और रेसिस्टेंस थ्योरी पे भी काम बताऊँगा, और उससे आपको लेवल्स निकाल के भी बताऊँगा। और बाकी जो दोपहर में हमारे लेवल्स आपको मिलते हैं, राइट, वो तो मिलेंगे ही, राइट, पर आप अपने खुद के लेवल टेस्टिंग पर्पज़ से निकाल सकते हैं। मगर जो आप उन्हीं लेवल्स पे काम कीजिए जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि देखिए आप अभी सीख रहे हैं, और सीखते सीखते पैसों का नुकसान नहीं किया जाता। काम उसी पे किया जाता है जिस पे श्योरिटी हो। ये सिर्फ सीखने के लिए ठीक है कि आपने यहाँ पे सीख के कुछ लेवल्स निकाले और डेली टेस्ट किया आपने कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। मगर जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी ना हो, एटलीस्ट 3 महीने के डाटा के ऊपर अगर आपको ये ना पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ उस पर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो अपना पैसा जो है वो हार्ड अर्न मनी वो वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखिए, मैंने आपको कल यहाँ पर जब हम थे तो रियल टाइम मार्केट में मैंने आपको बताया था क्लियरली कि अगर इसका हाई और लो ब्रेक होगा अभी, तो यानी कि इसका हाई और लो अगर अभी यहाँ जब ये कैंडल जब बन रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एरिया बन चुका है, और जो भी साइड ब्रेक होगा वहाँ प्रॉफिट होगा। पर अभी देखिए सिचुएशन क्या है, मार्केट जो है यहाँ पर गैप अप ओपन हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा तो ये रेसिस्टेंस एरिया जो है यहाँ बन गया है। और अगर हम बात करें सपोर्ट एरिया की, तो तकरीबन ये देखिए ये बन गया है आपका एक सपोर्ट एरिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 मिनट रुकिए, ठीक है। देखिए अब आप देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, ये देखिए क्या हुआ। यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद देखिए पहला रिजेक्शन आया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नीचे गया, नीचे रिजेक्शन आया। इसको आप और भी नीचे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो हाँ यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये जो एरिया है पूरा, ये डब्बा ये जो ऐसे बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो है सपोर्ट एक एरिया बन चुका है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, पहले इसने इसको ब्रेक किया। आपने इसके हाई के ऊपर यानी कि 1979 के ऊपर आपने क्या किया, एक लगा दिया ट्रेड, यानी कि 1978 के ऊपर आपने एक ट्रेड लगाया। और नीचे जो लो बना, इसी का लो जो बना था वो बना था ये नीचे, यानी कि 1890 के ऊपर आपने सेल ट्रेड किया। हुआ ये कि जब आगे प्राइस गया, आगे जब प्राइस गया तो इस कैंडल ने देखिए क्या किया, ये ब्रेक किया पूरा। और इसको ब्रेक करने से पहले अगर आप गौर करेंगे, जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर बार बार क्या हुआ, जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ये ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन आया, फिर और यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, राइट। तो जब नॉर्मली 3 बार इस तरीके से बार बार रिजेक्शन ऐसे इस तरीके से आ जाए, तो हम इस एरिया को भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनफ डाटा है
रिजेक्शन का, राइट, क्योंकि नॉर्मली सपोर्ट और रेसिस्टेंस में 2 या 3 बार अगर मान लीजिए प्राइस एक एरिया से मूव हो रहा है तो हम उसी को मान के चल लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास लगातार 4 कैंडल ऐसी बन चुकी थी जिसने एरिया जो है वो एक डेवलप कर दिया था। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इन 4 घंटों में, यानी कि इसमें काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, जो मैंने आपको कल बताया था कि इसी के हाई के ऊपर, यानी कि 1929 के ऊपर अगर आप एक ट्रेड सेटअप करते तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता। अब नीचे आप देखिए, अगर हम नीचे की बात करें तो कल जो एक सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया ये ही यहाँ पर ही सपोर्ट एरिया आपका बना था, मगर अगर हम आज की बात करें तो आपका रेसिस्टेंस एरिया तो सेम है, मगर अगर आप सपोर्ट की तरफ जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि बार बार जो रिजेक्शन आया है वो यहाँ पर करीबन यहाँ पर आया है। प्राइस आया यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा और ऊपर भी कर सकते हैं। प्राइस आया यहाँ पर, रिजेक्शन होके वापस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, रिजेक्शन होके ऊपर गया, प्राइस ने ब्रेक किया यहाँ पर किसको, सपोर्ट को, और वापस यहाँ से ऊपर गया। अब क्या, अब ये कि देखिए दो कैंडलों ने आपका जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक किया है। इस कैंडल ने ब्रेक किया है आपका रेसिस्टेंस और इस कैंडल ने ब्रेक किया है आपका सपोर्ट, राइट। तो अब ये जो है इसका जो हाई है वो है 1995। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजेक्शन है तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, क्योंकि इतना हाई, यानी कि ये जो 1967 के ऊपर हमारी एक लाइन जो जा रही है, 1967 और 1995 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो गाइज़ अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लेवल, ये तो चीज़ ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये दोनों जो लेवल्स है वो याद रखिए, यानी कि 1962 और 1908। अब जो भी कैंडल अब यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करती है, फॉर एन एग्जांपल कोई एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती है और अपना क्लोजिंग यहाँ पे कहीं देती है, मैं 1 मिनट रुकिए, ठीक है। मान लीजिए एक कैंडल ऐसे बनती है, एक ऐसे बनती है और एक यहाँ पर ऐसे बनती है, ठीक है। ऐसी कैंडल जो है बाद में एक यहाँ पे बनती है, एक यहाँ पे बनती है, एक यहाँ पे बनती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके यहाँ पर यानी कि इसके टॉप के 1 रुपया ऊपर अपनी ट्रेड ले लेंगे और इसके लो के नीचे 1 रुपया आप अपनी ट्रेड लगा देंगे, जो भी कैंडल क्लोज करती है। जब अगली कैंडल अगर या तो इसको ब्रेक करके ऐसे जाएगी तो आपको प्रॉफिट देगी, और या फिर यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जाके जो है आपको बड़ा प्रॉफिट ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आप इसको मान के चल सकते हैं, अपनी लो पे इस पे ट्रेड लगा सकते हैं, मगर फिर भी क्योंकि भी मार्केट आज नई शुरुआत हुई है तो कोशिश कीजिए कि जो भी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है उसके हाई लो के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, इंडिकेटर, कि अगर इंडिकेटर बेस्ड थ्योरीज के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है। अब हम ले लेते हैं इसको 15 मिनट का चार्ट। अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं बात करूं तो देखिए शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारे पास बाय सिग्नल था मॉर्निंग के अंदर, और बाय सिग्नल मॉर्निंग में था हमारे पास, अभी तक हमारे पास सेल सिग्नल नहीं है। यहाँ पर आया है एक रिजेक्शन, राइट, रिजेक्शन आया है और ये है हमारी रिवर्सल लाइन। अब इस रिवर्सल लाइन का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस इसको क्रॉस कर गया, अगर प्राइस जो है इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर यानी कि कैंडल का क्लोजिंग दे देता है, तो यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये है हमारी ट्रेंड लाइन। ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कैंडल्स बन रही हैं उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। इसमें
इस लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ये आप मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं कि बहुत छोटी मूविंग एवरेज है, मगर इस लाइन में बस खास बात यह है कि ये लाइन जो है वो इस ट्रेंड लाइन को बहुत इंटरनली जो है मैसेजेस पास करती है, जिसकी वजह से ये ट्रेंड लाइन जो है वो अपनी एक्यूरेट वैल्यूज़ जो है उसके हिसाब से यहाँ जो है बन सकती है। अब इसका मतलब ये है सिर्फ कि मान लीजिए अब जैसे ये ग्रीन इसको क्रॉस कर रहा है, अगर ये ग्रीन जो है अब यहाँ पर देखिए 13 मिनट जो है ये दिखा रहा है, अगर ये ग्रीन जो है यहाँ पर क्लोजिंग देता है और अगली कैंडल पे ये जो लाइन है ये इसको क्रॉस कर देती है, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है कि अब जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक कि प्राइस इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं यही मान के चलूँगा कि प्राइस जो है वो कभी भी नीचे आ सकता है। आप इसका यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए कि प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे जब प्राइस था, जब यहाँ पर प्राइस था तो कैंडल नीचे थी, जैसे यहाँ पर है, जब अगली कैंडल जो है यहाँ पर ऐसे बनी, ठीक है, अगली कैंडल जब यहाँ पर ऐसे बनी तो प्राइस इसके साथ में ऊपर आया, ये लाइन ऊपर आई। मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब तक कि कोई कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर नहीं देगी या फिर मुझे बिल्कुल प्योरली ये नहीं दिखाएगी कि हाँ ऊपर प्राइस जा रहा है, जब तक हम ये नहीं मानते कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग ना तो इस लाइन के ऊपर है, कैंडल की आधी ऊपर आधी नीचे है, और अगली ही कैंडल पे क्या हुआ देखिए नीचे आया और सेल सिग्नल यहाँ पर आ गया और इसके साथ में जो है ये लाइन भी नीचे आ गई। तो यहाँ से मुझे ज़्यादा, क्योंकि अगर रिजेक्शन आ जाता है, यही तो खास बात है इस लाइन की कि ये एक रिवर्सल लाइन है, या तो प्राइस इसको क्रॉस करके बहुत ऊपर जाएगा या प्राइस क्रॉस करके बहुत नीचे जाएगा। अगर आप और भी जगह देखेंगे यहाँ पर तो आप क्लियरली पाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर बाय कैंडल बनी, यहाँ पर क्लोजिंग जो है कैंडल का इस लाइन से जैसे ही ऊपर हुआ, मेरी नज़र में ये एक ऊपर बाय ट्रेंड है और यहाँ से आराम से जो है प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल बनी, प्राइस नीचे आया, क्लोजिंग इस कैंडल ने पूरा नीचे दिया और यहाँ से पूरा प्राइस नीचे आया। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया तो मैं अपनी नज़र में इस ट्रेड के ऊपर बाय नहीं करता जब तक कि कोई ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। इसी तरीके से यहाँ पर अभी देखिए प्राइस जो है वो यहाँ पर घूम रहा है, कहाँ, रिवर्सल लाइन के पास। या तो ये रिवर्सल यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इस रिवर्सल लाइन आपके पास नहीं हो, मान के चलिए अगर ये रिवर्सल लाइन आपके पास नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्राइस जो है यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। अब प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, पिछले 1 2 3 4 और 5, पिछली 5 कैंडल से प्राइस जो है यहाँ से नहीं ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो ये रिवर्सल लाइन मुझे बता पाती है कि प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट आप कह सकते हैं कुछ भी, या ये एक ऐसा एरिया है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सल लाइन एरिया है। या तो यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर भागेगा या प्राइस जो है बहुत नीचे भागेगा। तो अगर इसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये बाय कॉल है, और अगर नहीं जाता है तो डेफिनेटली एक सेल कॉल है, राइट। तो इस तरीके से आपको मैं यहाँ पर भी हेल्प कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो बनाता है उसी को उसका तरीका पता होता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। अगर मान लीजिए मैं आपको ये दे भी दूं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपके लिए सिर्फ बाय सिग्नल बाय है और सेल सिग्नल सेल है, पर ऐसा नहीं होता, हमेशा जो है ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आप यहाँ पर क्या करते, बाय करते, सेल हुआ, सेल किया तो बाय हुआ, अब आप क्या करते, आप नुकसान करते अपना। मगर क्योंकि जब मेरे पास यहाँ बाय सिग्नल आया तो मैं इसके ऊपर बाय नहीं करता, राइट, मैं इसके ऊपर बाय नहीं करता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। जब ये लाइन फ्लैट हो गई, जब ये जो लाइन है इसके साथ में फ्लैट हो गई, तो यानी कि मुझे बाय नहीं करना है। मुझे बाय करना है जब ये लाइन जो है वो वर्टिकली ऊपर जाएगी। इस लाइन, रिवर्सल लाइन का फ्लैट होने का मतलब ये होता है कि प्राइस में मूवमेंट नहीं है। ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं सर, ये आप लोगों को नहीं पता होंगी, और ये उसी को पता होंगी जिसने बनाया है और जिसको उसका तरीका पता है यूज़ करने का, राइट। तो होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है।
आपको पूरी कोशिश की मैंने सपोर्ट और असिस्टेंस बताने की, इंडिकेटर से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आपको हर तरीके से कॉन्फिडेंस आए कि करना क्या है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।